हालांकि इस मुलाकात में भी रूस इंडिया के ये जो डिस्काउंट देना है इंडिया को, ये एक रिलीफ एफर्ट है कि जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं जिस तरह वो इम्पैक्ट कर रही हैं इंडिया को। ये क्या है? एनडीटीवी 17 रशिया ऑफर्स 5% डिस्काउंट ऑन ऑयल टू इंडिया। यानी इस टेंशन के दौर में जी रशिया ऑफर क्या कर रहा है? 5% डिस्काउंट पे तेल ले लो। आज़म है या हेड ऑफ स्टेट है, वो ही अपने मुल्क के मुफाद में ही सोचेगा। ट्रंप के टैरिफ से या ट्रंप की जो है गीदड़ भभकियों से ना रशिया डरा है, ना चाइना डरा है, ना इंडिया डरेगा। हमेशा की तरह ये शर्फ सिर्फ हमें हासिल है। वो बताएंगे कि आखिर ये ऐसे कैसे हो गया है अमेरिका के साथ। वो कह रहे हैं हमारे रशिया 5% स्पेशल डिस्काउंट, दिस इज ओनली फॉर इंडिया। 5% स्पेशल डिस्काउंट भारत को ऑफर कर रहे हैं। वो कोशिश तो कर रहे हैं वो पूरी, मगर एकदम से इधर वाशिंगटन से उधर पहुंचे, उधर से उधर। अब देखिए पोस्चर कर रहा है कि हम किसी की कोहर्सिव पॉलिसीज, जिस तरह ट्रम्प की कोहर्सिव पॉलिसीज हैं कि ऐसा कर दो, इंडिया कह रहा है कि मैं नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ भारत का आर्थिक रूप और बीच में रूस का एक ऐसा फैसला जिसने साबित कर दिया है भारत अपनी विदेश नीति में किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। पिछले कुछ समय से अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बन रहा था कि वो रूस से तेल न खरीदे। अमेरिका ने इसके लिए टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकी दी, लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया कि वो अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। और अब इस पूरे मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। दोस्तों, रूस ने अमेरिका के दबाव को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए भारत को कच्चे तेल पर 5% की भारी छूट देने का ऐलान किया है। दोस्तों, 5% का डिस्काउंट ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि ये एक राजनीतिक संदेश भी है। दोस्तों, यह दिखाता है कि रूस भारत को कितना महत्वपूर्ण देता है। पुतिन का ये फैसला सीधे तौर पर ट्रम्प प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका है। अमेरिका को लगता है कि वो अपने प्रतिबंधों को और धमकियों से भारत को झुका लेगा, लेकिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो आर्थिक दबाव में भी अपनी नीति पर अटल रहेगा। इंडिया के ये जो डिस्काउंट देना है इंडिया को, ये एक रिलीफ एफर्ट है कि जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं जिस तरह वो इम्पैक्ट कर रही हैं इंडिया को, टैरिफ लगाना इंडिया के ऊपर, तो वो इसलिए रशिया के ये रिलीफ इस चीज़ को स्ट्रेंथन कर देगा कि इंडिया अपनी मल्टीपोलैरिटी की इंगेजमेंट के अमेरिका के बगैर भी बाकी कंट्रीज से वो इंगेज रहे, उस चीज़ को स्ट्रेंथन करेगा। वो इसलिए नहीं कि अगर अमेरिका ने लगा दिया तो अब इंडिया होपलेस है, इंडिया अब कुछ नहीं कर सकता। अब देखो, इंडिया और रशिया की कोई दोस्ती 2 दिन की नहीं है। इंडिया और रशिया की जो 1971 में उन्होंने फ्रेंडशिप एग्रीमेंट भी साइन किया, और बहुत ज़्यादा इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, इंडिया की बाकी इशूज़ डिपेंड करती है, और हमेशा से वो हेल्प करते रहे हैं। तो इंडिया हमें, इनकी एक हिस्ट्री रही है नॉन अलाइंड की, तो इंडिया का ये मौक़िफ़ रहा है कि हम बजाय कि rather than choosing the parties, हम नॉन अलाइन रहेंगे, हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगे, बजाय कि हम एक पे अलाइन करें या एक के ऊपर रिलायंस करें। सही है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर हमेशा से एंटी अमेरिकनिज़म रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का ब्लॉक रहा है कोल्ड वार के अंदर, उसी ब्लॉक को पाकिस्तान ने फॉलो किया है। तो जो एंटी अमेरिकनिज़म है वो अभी इसके बाद बहुत ज़्यादा इन्हांस हुई है। तो अमेरिका कभी भी इंडिया कभी भी अमेरिका के आगे सक्कम नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया अपने आप को एक रीजनल पावर देखता है, और एज अ रीजनल पावर, सर रीजनल पावर से भी बड़ा वर्ड ग्लोबल साउथ का ग्लोबल साउथ। ठीक है, अगर कर सकते हैं तो। लेकिन फिर ये है कि मतलब है कि उधर से अमेरिका जो है वो ये कह रहा है कि जी ये हमने रशिया के साथ जो कुछ कर रहे हैं, आज फिर कहा है उन्होंने कोई ये ना समझे कि हम रशिया को, प्यूटिन को किसी भी तरह से हमने कोई छूट दी हुई है। सही, हमने प्यूटिन को बिल्कुल छूट नहीं दी। ये मैं इंडियन एक्सप्रेस आज का कोट कर रहा हूँ। हमने प्यूटिन को किसी किस्म की छूट नहीं दी। ये जो एयरपोर्ट पे आपको इस्तकबाल, इसको भूल जाएं, यूक्रेन भूल जाएं। हम जो सज़ा दे रहे हैं वो इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 16 स्लाइड, वो इसकी तशरीह जो है ना, एक होती थी शायरी, फिर एक उसकी तशरीह होती थी। तो गालिब का शेर, उसको सही तशरीह, असल तशरीह होती थी। हम कुछ और पढ़े होते थे, वो तशरीह पढ़ते थे। फिर अच्छा इसका ये मतलब है, इसका मतलब ये है कि ट्रम्प जो टैरिफ लगा रहे हैं इंडिया पर, वो रशिया पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं। सही, वो इंडिया पे नहीं बढ़ाना, वो रशिया पे प्रेशर बढ़ाने के लिए जो यूरोप कह रहा है कि प्यूटिन से मुलाकात हो गई और ट्रम्प और प्यूटिन जो है उन्होंने हमें डंप कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। ये व्हाइट हाउस ने आज कहा है। देखिए, समझनी चाहिए ना बात। वो रशिया पे प्रेशर बढ़ाने का एक ही तरीका है
कि इंडिया पे प्रेशर बढ़ा दिया जाए। कितनी जबरदस्त बात है ये। तालियां, मतलब सुभान अल्लाह। मतलब ये एक ऐसे मखमस में फंसे हुए। अच्छा, उधर रशिया ने भी आज वो होते हैं ना खजानों के मुंह खोल दिए। मतलब ये मैं इसको उन्होंने कहा कि कोई मसला है ही नहीं, और आप पे जाओ वो जहां पर मोदी जी ने मतलब हुआ क्या है अभी ये क्या है, NDTV 17 रशिया ऑफर्स 5% डिस्काउंट ऑन ऑयल टू इंडिया। यानी इस टेंशन के दौर में जी रशिया ऑफर क्या कर रहा है, 5% डिस्काउंट पे तेल ले लो। आज़म है या हेड ऑफ स्टेट है, वो ही अपने मुल्क के मुफाद में ही सोचेगा। ट्रंप के टैरिफ से या ट्रंप की जो है गीदड़ भभकियों से ना रशिया डरा है, ना चाइना डरा है, ना इंडिया डरेगा। हमेशा की तरह ये शर्फ सिर्फ हमें हासिल है कि ट्रंप तो दूर के बाद उनका कोई छोटा सा ऑफिस का बंदा भी अगर कोई हुक्म जारी कर दे तो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो फील्ड मार्शल हैं, जो आर्मी चीफ हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, वो लेट जाते हैं। रशिया ने सैंक्शंस के बाद इंडिया को ऑयल पर 5% डिस्काउंट दे दिया। इंडिया अपनी कंजप्शन का 40% ऑयल रशिया से खरीदता है और एक बैरल के ऊपर 5% डिस्काउंट, तो आप कैलकुलेट करते ही रह जाएंगे, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं। तो ये 5% डिस्काउंट की बात हम अक्सर कहते थे कि देखें इस वक्त अगर इंडिया के ऊपर मुश्किल हालात है तो वो सिर्फ रशिया की वजह से, क्योंकि इंडिया अपनी पुरानी दोस्ती को निभा रहा है। उसने बोला कि रशिया से सच्चा, गहरा, पक्का और पुराना दोस्त मेरा कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन पुतिन ने क्या बोला? पुतिन ने भी बोला कि वो दोस्त हमेशा होता है जो मुसीबत में काम आए, और इंडिया की ऑफर आने से पहले ही रशिया ने 5% डिस्काउंट दे दिया। और बड़ी डेवलपमेंट ये भी है। अब इसके पीछे क्या राज है, क्या वजह है, वो सिर्फ 2-3 लोग बता सकते हैं। अजीत देवल बताएंगे, या मोदी जी बताएंगे, या जयशंकर जी बताएंगे, या इनके वो जो कोर टीम के मेंबर हैं वो बताएंगे कि आखिर ये ऐसे कैसे हो गया है अमेरिका के साथ। वो कह रहे हैं हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और ज़ाहिर है आप डिपेंडेंट हैं, उनकी पूरी मतलब है कि, और इंडिया का बहुत कंट्रीब्यूशन है। इंडियंस जो हैं, मैं इंडियंस को हमेशा अलग करता हूँ ये मोदी जी के से, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है AI में, टेक में, कल्चर में, हर जगह आप जाएँ आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग मिलते हैं, बड़े टैलेंटेड लोग, बड़े जो है ना बिजनेस में आगे बहुत ज़बरदस्त लोग आपको मिलते हैं। पूरे गल्फ में, यूरोप में, अमेरिका डायस्पोरा बहुत बड़ा है। और सवाल ये है कि ये जो फॉरेन पॉलिसी बनी है, ये इसका कोई सर पैर है? भाई आप वेस्ट की तरफ हैं, आप चाइना के, मतलब इसको कोई सुबह शाम तैयार होती है बैठ के, कोई स्ट्रेटेजी बनती है ना, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनती है ना आपकी। एक पोस्चर कर रहा है कि हम किसी की कोहर्सिव पॉलिसीज, जिस तरह ट्रम्प की कोहर्सिव पॉलिसीज हैं कि ऐसा कर दो, इंडिया कह रहा है कि मैं नहीं करता। अब मेरे कोर को कोई टच नहीं, मेरे इंटरेस्ट जो है वो मेरे इंटरेस्ट है, और उनको मैं अपने हिसाब से लेके चलूंगा। अब इसका इंडिया का जो ट्रम्प की जो इसकी जो पॉलिसीज थी, उसके रिस्पॉन्स पता है इंडिया कैसे करेगा? ये मैं बताता हूँ उसके रिस्पॉन्स इंडिया ऐसा करेगा, इंडिया मोर मल्टीपल डायरेक्शन में एग्जैक्टली इंडिया और ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगा। अभी नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं चाइना का विजिट करूंगा, उनके फॉरेन पॉलिसीज, उनके जो भी उनके हैं, राइवलरी से फ्रेंडशिप पे चली गई हैं। मसला क्या है कि वो बता रहा है, बेसिकली सिग्नल कर रहा है ट्रम्प को सिग्नल कर रहा है कि आपकी राइवलरी रशिया से ज्यादा चाइना के साथ है। तो आप अभी तक मुझे देख रहे थे रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर, अगर मैं चाइना के साथ मिल जाऊंगा तो व्हाट वुड हैपन टू यू? कोशिश तो कर रहे हैं वो पूरी, मगर एकदम से इधर से उधर, वाशिंगटन से उधर पहुंचे, उधर से उधर। अब देखें ना वो वीक क्रिकेट आप पहुंच रहे हैं तो वो कह रहे हैं अच्छा जी आ जाएं, अच्छा जी बात करते हैं, अच्छा जी वो 5% पे ऑयल ले लो, 5% वो पाबंदियां लगाते जा रहे हैं। तो अमेरिकन तो ये जो है ना, ये मामला इनका, ये इससे मोदी जी